अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग ऑल इन वन विद SA। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी कोकोनट की बर्फ़ी, बहुत ही इजी और सिंपल वे में, और बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क मेरे पास हाफ़ टिन है, तकरीबन हाफ़ कप के करीब, और इसी में ही हम जो है वो ये बर्फ़ी रेडी करेंगे। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हीट अप करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना। तब तक आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जी, तो कंडेंस मिल्क को मैंने चूल्हे पर रख दिया है, फ्लेम को बहुत लो रखा हुआ है, और इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने स्पैचुला की मदद से हिलाते रहना है ताकि ये चिपके ना, और ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बस हल्का सा हीट अप करना है। जैसे ही ये थोड़ा सा लिक्विडी होने लगेगा, जैसे ही ये थोड़ा हीट पकड़ेगा, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो रनी हो जाएगी, और इसमें कोकोनट को मिक्स करना बहुत ईजी रहेगा। चलिए जी, ये हमारा हो चुका है। अब इसी को जो है मैं 2 पोर्शंस में निकाल लूँगी। 2 छोटे छोटे बाउल्स ले लिए हैं मैंने, उनमें मैं इसको हाफ़ हाफ़ निकाल लूँगी, क्योंकि मैंने इसको कलरिंग देनी है। आप अपने पसंद से कलर दे सकते हैं कोई भी, लेकिन मैं जो है इसको एक को वाइट और एक को जो है चॉकलेट कलर दे रही हूँ। यहाँ मैंने खोपरा ले लिया है, ये इसे डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं। ये आपको मार्केट से बहुत इजीली अवेलेबल होगा। अच्छा जी, अब मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब कोको पाउडर ले लिया है। ये मैं इस कंडेंस मिल्क में जो है अच्छे से मिक्सअप कर दूंगी। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि लम्स ना बने और कोको पाउडर जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। चलें जी, हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। इसको दोबारा जो है मैं पैन में डाल रही हूँ, और वही पैन मैंने दोबारा यूज़ कर लिया है क्योंकि वो थोड़ा गर्म था। तो हल्का सा फ्लेम से इसको जो है हीट अप करेंगे ताकि ये थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, ताकि इसमें मिक्सिंग करने में हमें आसानी रहे। अच्छा जी, अब ये हो चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगी कि इसमें डाल दूँगी कोकोनट, डेसिग्नेटेड कोकोनट। ये तकरीबन मैं इसमें 6 टेबलस्पून के करीब डालूँगी भर के। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं इसको। आपको इतना इसमें कोकोनट ऐड करना है कि ये अच्छा सा एक थिक फॉर्म में आ जाए, और इसमें जो कंडेंस मिल्क है वो बिल्कुल भी लिक्विडी कहीं भी रहे ना। अभी आप देख रहे हैं ये बहुत लिक्विडी है, हमें इसको मज़ीद जो है वो थिक करना है। तो तकरीबन जो है मैंने इसमें 6 टेबलस्पून के करीब कोकोनट ऐड किया है। इसको अब स्पैचुला की मदद से मैं दोबारा से जो है मिक्सअप कर लूँगी अच्छे से, ताकि कोकोनट जो है वो, आप देखें जैसे ही ये पैन छोड़ने लगेगा इट मीन्स इट इज़ डन। और ये बहुत थिक हो गया है कि स्पैचुला के साथ चिपकने लगा है। जैसे ये थोड़ा ठंडा होगा तो ये जमना भी शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे कम लगा कोकोनट, तो मैंने 1 टेबलस्पून और इसमें ऐड कर दिया है, और इसको मज़ीद हम अच्छे से कर लेंगे मिक्सअप। आप देख रहे हैं ये इतना थिक होना चाहिए कि ये स्पैचुला से चिपक जाए। और ये देखें पैन को इसने बिल्कुल छोड़ दिया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और इसको आपने इक्वली जो है वो स्प्रेड आउट कर लेना है। इसको आप स्पैचुला की मदद से ये हल्के हाथ से इसको प्रेस करते जाएंगे। अच्छा जी, दूसरी तरफ मैंने वो जो दूसरा कंडेंस मिल्क रखा था उसमें भी कोकोनट पाउडर मिलाकर उसको भी रेडी कर लिया है, और दोनों को लेयरिंग करके ऊपर नीचे सेट कर दिया है अच्छे से। स्पैचुला की मदद से आप इसको प्रेस करते जाएं, और पहले कोको पाउडर वाले कोकोनट को सेट किया, और उसके बाद ये वाइट कोकोनट जो है इसको सेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे,
आप किसी भी शेप में इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर आप कटिंग नहीं करना चाहते तो आप हाथ की मदद से जो है वो इसके बॉल्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि इसको बर्फ़ी का नाम दिया है तो मैं इसको स्क्वायर शेप में ही बर्फ़ी की तरह कट करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप स्क्वायर शेप में कट करें, आप इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं, ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं इसको। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू। चलें जी, अब इसको मैं स्क्वायर शेप में जो है वो कट कर लूँगी। बहुत ही हल्के हाथ से और बहुत आसानी से ये कट हो जाएगा। इसको कटिंग करने के बाद मैंने एक और प्लेट में जो है जी, तो ये कट हो गया है और इसको आप छुरी की मदद से ही अगर इस तरह से नीचे से इसको करेंगे तो ये इजीली जो है वो उतर जाएगा, प्लेट छोड़ देगा, क्योंकि ये ठंडा हो चुका है और थोड़ा सा सख्त भी हो चुका है। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें तो ये और ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए, मैंने इस तरह से इसके स्क्वायर पीसेस काट लिए हैं और इसी तरह मैं सारे भी उतार लूँगी। अब एक और प्लेट में मैंने डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है जो मैं इसके ऊपर कोट करने जा रही हूँ। अब एक एक पीस उठाती जाऊँगी और इसको कोकोनट में कोट करते जाएंगे। यकीन जानिएगा, बहुत इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी है और जो खाएगा बहुत तारीफ़ें करने वाला है। इतने मज़े की ये बर्फ़ी रेडी होती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही इजी तैयार होने वाली मीठी डिश है। आप गेस्ट आएँ तो उनके लिए बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। ज़्यादा मीठा नहीं होता। कंडेंस मिल्क चूँकि वैसे तो बहुत मीठा होता है, लेकिन अगर आप उसमें कोकोनट इस अमाउंट में मिक्स अप कर दें तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत आपको लाइट मीठा देगा, ज़्यादा मीठा नहीं है। तो जी, सब इसी तरह से हम जो है वो कोट कर लेंगे। अच्छे से आपने हर तरफ इसके कोकोनट को कोट कर लेना है। जी, तो मैं इसी तरह से बाकी सारे जो हैं उनको रेडी कर लूँगी। और इसमें जो कलर है वो कलर स्कीम आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। फूड कलर्स आप डिफरेंट कलर के यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन, येलो, रेड, जो आप चाहें। और कोकोनट चूँकि बेसिकली वाइट होता है तो उस पर आप इसमें कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप इसके कलरफुल बॉल्स बनाएंगे तो वो भी बहुत मज़े के और ख़ूबसूरत भी लगेंगे। लेकिन मैंने जो है आज, अच्छा जी, ये जो कॉर्नर्स मेरे पास छोटे से बच गए थे, इनको मैं क्या करूँगी, आपको बॉल्स बनाना दिखाऊंगी कि इसके साथ आप और डिफरेंट शेप कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसको ऐसे ही हाथ से थोड़ा सा ऊपर से प्रेस किया है साइड्स पे से, बिल्कुल इसको राउंड शेप नहीं दे रही। और इसके कॉर्नर्स को हम कर लेंगे क्लीन और ये कुछ इस तरह से आपके पास शेप आ जाएगी। इसको भी आप कोकोनट में कोट कर लें। और यहाँ देखें, मैंने एक बॉल भी रेडी करके रखा है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो आप इस तरह से डिफरेंट शेप्स में जो है वो रेडी कर सकते हैं। ये एक और है, इसको भी बना लेते हैं। हाथ की मदद से आप इसको थोड़ा सा प्रेस करें और साइड से इसको प्रेस करते जाएं और मज़ेदार सी आपकी ये शेप रेडी हो जाएगी। बच्चों को डिफरेंट शेप्स की चीज़ें जो है वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो आप अपनी पसंद से जो है इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। चलें जी, ये हमारी हो गई है रेडी। मज़ेदार सी कोकोनट बर्फ़ी रेडी है। आई होप आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।